Everyone, I am Priya from English Literature Classes, your guider. वेलकम टू ऑल। आज मैं आप लोगों को एस्टेट के आगे जो भी कार्रवाई होती है हरियाणा में जॉब लेने के लिए उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को जनरली एस्टेट तक का तो पता होता है कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद वो किसी को भी नहीं पता होता। तो एस्टेट क्लियर करने के बाद उन्हें लगता है कि अब क्या जॉब कैसे मिलेगी, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगी। तो जैसा कि मैंने आपको कल एस्टेट के बारे में बताया था कि ये होता क्या है, इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सब डिटेल मैंने आपको कल बता दी थी। जिस भी बच्चे का एस्टेट क्लियर हो जाए उसके बाद उसको एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे हम स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम बोलते हैं। HSSC स्क्रीनिंग। आज तक जितने भी स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम हुए वे HSSC ने कंडक्ट करवा रखे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया कि अब से HSSC स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम HSSC की जगह HPSC कंडक्ट करवाएगा। अब आज तक तो HPSC ने ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया नहीं है, क्योंकि HPSC कॉलेज पे जो प्रोफेसर लगते हैं उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। टीचिंग में, स्कूल लाइन में जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो HPSC नहीं करवाता है, वो HSSC करवाता था। लेकिन अब HPSC करवाएगा, तो हम HPSC के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि क्या है HPSC, क्या नहीं है। तो HPSC की फुल फॉर्म है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। माफ़ कीजिएगा, HPSC की फुल फॉर्म है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। जितनी खबरें मिली हैं कि अब तक की HPSC जो एग्ज़ाम लेगा वो 80 से 25 नंबर का होगा, अगर HPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा तो। और उसमें इंटरव्यू भी लेगा HPSC। 15 से 20 नंबर की वेटेज इंटरव्यू की मानी जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि अगर HPSC हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा तो सिलेबस क्या होगा। जब HSSC स्क्रीनिंग कंडक्ट करवाता था तो ये हमारा सिलेबस होता था, लेकिन अब बात आ गई है कि इस एग्ज़ाम तो हमारा HPSC करवाएगा, तो सब्जेक्ट अभी तक हमें पता नहीं है कि क्या सिलेबस होगा क्या नहीं, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि ये 2 सब्जेक्ट ज़रूर मिलेंगे हमें। हमारा सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक हम जिस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे और एक हरियाणा जीके, इन 2 के बिना तो हमारा एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। तो हम तब तक हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तो हम इन 2 सब्जेक्ट्स पे अपना मेन फोकस रखेंगे। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आप लोगों को पता है, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करवाऊँगी। तो हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो ये TGT और PGT दोनों लेवल के लिए सेम है, बस थोड़ा लेवल का फ़र्क हो जाता है। TGT में आसान आता है और PGT में थोड़ा हाई लेवल आता है। तो इसमें एक तो आता है आपका इंग्लिश लिटरेचर, वो कैब आती है, इंग्लिश पेडागोजी आती है, और NCERT से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा वेटेज आपको इंग्लिश लिटरेचर की मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर आगे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है: इंडियन, ब्रिटिश और वर्ल्ड लिटरेचर। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में एग्ज़ाम होगा तो इंडियन राइटर्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहले हम इंडियन राइटर्स को करेंगे, फिर ब्रिटिश राइटर्स को, और फिर वर्ल्ड लिटरेचर में जितने भी राइटर्स हुए हैं फेमस हम उनको करेंगे, जैसे अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, ये सब हमारे वर्ल्ड लिटरेचर में आते हैं। तो हम इनको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत अपने घर से करेंगे, इंडियन से। तो हम करेंगे इंडियन लिटरेचर सबसे पहले, इंडियन राइटर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियन राइटर्स की ही वेटेज आती है हमारे एग्ज़ाम में। एक एक राइटर इतने आसान होते हैं। जो भी मैं इंडियन राइटर्स में आपको राइटर्स करवाऊँगी वो न केवल स्क्रीनिंग बल्कि KVS, DSSS, आपका NVS का एग्ज़ाम हो गया, और कुछ आपके नेट के एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आज हम आपको इंडियन राइटर्स की एक लिस्ट बता देंगे कि जो इम्पोर्टेंट इंडियन राइटर्स हैं, एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ इंडियन राइटर्स, फेमस इंडियन राइटर्स। वैसे तो इंडियन राइटर्स बहुत हैं, इतने हैं कि सबको तो हम कर भी नहीं पाएंगे। मैंने उनमें से ये वो सिलेक्ट किए हैं जो काफ़ी फेमस हैं। मैंने 25 राइटर्स की लिस्ट बनाई है, जिनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, मुल्कराज आनंद, राजा राव, RK नारायण, कमला मार्कंडेय, खुशवंत सिंह, शशि देशपांडे, अनीता देसाई, रस्किन बॉन्ड, ये पूरी एक लिस्ट है जो मैंने बनाई है। 25 ऐसे राइटर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह से कर लें तो मेजर पोर्शन हमारा इसी में कवर हो जाएगा। तो कल से हम हर रोज़ एक राइटर को उठाएंगे, उसको इतनी अच्छी तरह से करेंगे कि उसमें से कहीं से भी आपका आए क्वेश्चन तो हम उस क्वेश्चन को करके आएँ और हमारा नंबर पक्का हो जाए।
मतलब इससे नहीं है कि हम कितना काम करते हैं, मतलब है कि हम उसे कितनी अच्छी तरह से करते हैं। जैसे राजा राव का कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम इतनी गहराई से करेंगे। तो हम धीरे धीरे पहले से शुरू होकर धीरे धीरे सभी राइटर्स को करेंगे और इतनी अच्छी तरह से कि हमारा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाएँ और हमारे नंबर पक्के हो जाए। तो कल से स्टार्ट करते हैं अपनी ये सीरीज़। हर रोज़ एक राइटर की हम करवाएंगे। राइटर छोटा होगा तो एक दिन में 2 राइटर्स की भी हम वीडियो डाल देंगे, वरना अगर राइटर बड़ा होगा, क्योंकि हमें अच्छे से डेप्थ से करना है, हमारे पास टाइम है तो हमें बिल्कुल अच्छे से करना है, तो हम स्टार्टिंग से शुरू होते होते करते करते आएंगे। उसके बाद हम ब्रिटिश राइटर्स को करेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड लिटरेचर की तरफ जाएंगे। सो गाइज, कल से हम वीडियो डालेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ मिलकर हम एस्टेट और स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच।